खाप, परिवार और समाज को जोड़ने का दूसरा नाम खाप। जी हाँ, खाप शब्द आते ही आमतौर पर आम भारतीय जो हरियाणवी संस्कृति को नहीं जानते हैं, उनके दिमाग में एक नकारात्मक सोच आती है कि वो तालिबानी फरमान देने वाली वो सामाजिक संस्था जो आम आदमी के जीवन को नर्क बना देती है। फिल्मों में शायद इसी तरह से परोसा गया है, लेकिन खाप का असली महत्व अगर जानना है तो 92 साल बाद गांव डिगल में हो रहे देशोरी देशाटन को जो है आप सामान्य तौर पर शामिल होकर देख सकते हैं कि खाप पंचायतों की सकारात्मक भूमिका क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात कर रहे हैं खाप की, और खाप के उस सकारात्मक रवैये की या उस दृष्टिकोण की जो अपने आप में सदियों से एक उदाहरण बनकर चल रहा है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का जो ये इलाका है, खासतौर पर जाट बाहुल्य इलाका, वहां खापों का अपना एक महत्व है। आमतौर पर फिल्मों में दिखाया जाता है कि खाप ने जो है तालिबानी फैसला लिया, लड़के लड़की को भाई बहन बना दिया, दो समाज के लोगों में जो है वो मनमुटाव कर दिया, तालिबानी फैसला देते हुए दो परिवारों को गांव निकाला दे दिया। आमतौर पर इन जो ये एपिसोड हैं उनके लिए खापों को कुख्यात किया जाता है। उनकी ख्याति जो असलियत है उसको कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण में पेश किया जाता है, जबकि खापों का असली जो चेहरा है अगर वो देखना है तो सामाजिक जो कार्यक्रम है, जो धार्मिक कार्यक्रम है, उनके अनुष्ठानों में आप देख सकते हैं। 92 साल बाद हरियाणा की इस धरती पर देशोरी देशाटन गांव डिगल में आयोजित होने जा रहा है। बतौर खाप के प्रधान जय सिंह अहलावत अगर हम बात करें तो इस देशोरी देशाटन में पूरे भारत से 125 खाप शामिल होंगी और उन खापों का विशेष तौर पर सम्मान किया जाएगा और बड़े गाजे बाजे के साथ अपने जो पारंपरिक पहनावा है, पारंपरिक जो रीति रिवाज है, उनके साथ खाप के प्रधान इस देशोरी देशाटन में शामिल होंगे। बतौर अहलावत खाप के प्रधान जय सिंह अहलावत, उनका जो कहना है, इस तरह के देशोरी देशाटन का जो प्रोग्राम है वो 1936 में जो है बराना गांव में आयोजित किया गया था। उन्होंने पिछले अतीत में झांकते हुए बताया कि इस तरह का ये चौथा आयोजन है पूरे अगर हरियाणा की हम अगर बात करें तो इस तरह के आयोजन की। ये आयोजन क्या है? दरअसल गांव डिगल में एक युवा साथी हैं, बिजनेसमैन है राजू पहलवान, उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो राजू के परिवार ने खाप के लोगों और गांव के डिगल के लोगों से ये आग्रह किया कि वो अपनी इस खुशी को दे अपने समाज, अपने परिवार के साथ साथ गांव, वो अपनी बिरादरी और खापों के साथ साझा करना चाहते हैं। इसके ऊपर पहले गांव की पंचायत हुई, उसके बाद अहलावत खाप के 27 गांव के जो है प्रधान व मौजूद लोगों की पंचायत डिगल के गांव बाबा मौजमा में आयोजित धार्मिक स्थल पर की गई और ये निर्णय लिया गया कि इस आयोजन का जो है सूत्रधार बने वो अहलावत खाप। अहलावत खाप में ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, बाकायदा आपको बता दें, इसके लिए करीब 8 एकड़ में पंडाल लगाया जा रहा है और इतनी ही जमीन के ऊपर गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। जो कार्यक्रम है उसमें एक परिवार की जो खुशियां हैं उनको समाज के साथ कैसे जोड़ा जाता है, ये इसका एक उदाहरण जो है वो बनकर निकलेगा। तो अगर हरियाणा या देश प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से या कोई विदेशी व्यक्ति अगर हरियाणवी संस्कृति और समाज को जानना चाहता है तो इस आयोजन का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि इस आयोजन के माध्यम से जो एक परिवार अपनी खुशियां साझा करना चाहता है, वहीं जो हरियाणवी जो कल्चर है उसकी झलक भी यहां देखने को मिलेगी। हरियाणवी कलाकार देव कुमार देवा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जहां बताया कि इसमें अनेक राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी पार्टियों के साथ, टीमों के साथ साझा कार्यक्रम करेंगे। यही नहीं, विभिन्न जो देश प्रदेश से आए खाप प्रतिनिधि हैं उनको लेकर खाप के प्रधान जय सिंह अहलावत का कहना है कि 125 खापों के जो लोग आएंगे और अहलावत परिवार के जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उनके लिए वो उनके आभारी हैं और उनका एक जोरदार स्वागत किया जाएगा, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ियां, यानी कि हरियाणवी कल्चर का एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पेश किया जाएगा। आज पत्रकार वार्ता का विषय है कि बड़े कई सालों बाद जैसे अपने इस इलाके में होते रहे हैं देशोरी दसोटन, किसी
का बेटा होना। आज हमारे बीच में राजू पहलवान है, जो कि नेशनल के विजेता भी रहे हैं और बहुत अच्छे व्यवसायी भी हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में भी हैं, उनके कई इंस्टीट्यूट हैं और वो एक समाज सेवी हैं। उनके बड़े लंबे अंतराल के बाद पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है, तो उस खुशी में आप सब साहिबान का निमंत्रण देने के लिए और आपके जरिए मीडिया के माध्यम से, इस माध्यम के जरिए लोगों तक की एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। एलावत खाप 27 के प्रधान जय सिंह एलावत के नेतृत्व में ये जो राजू पहलवान के घर में ये खुशी आई है, पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है, उस विषय पे बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। इससे आगे की जो रूपरेखा है वो हमारे ताऊ जी एलावत 27 के प्रधान जी वो बताएंगे कि कार्यक्रम किस तरीके से ये देशोड़ी जो देशव्यापी एक दसोटन का आयोजन है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। ताऊ जी। भाई सबसे पहले तो इसकी ये होती है अपने समाज के यूनिट की इकट्ठा करने की और भाईचारे के कायम करने की। पहले तो गांव इकट्ठा किया जाता है और फिर खाप इकट्ठी की जाती है। खाप इकट्ठी होकर टाइम रखती है कि इस टाइम पर आप रख दो, सभी भाइयों की सहमति हो जाती है। तो देशोड़ी के लिए हमने खाप इकट्ठी करी थी और खाप ने अपनी सहमति दे दी थी भाई फलाने दिन हम अपने 8 दिसंबर को हम अपना देशोटन करेंगे। हमने हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान सभी खापों में जाकर और सभी को निमंत्रण दिया है। अभी इसी खुशी में हम आपको भी निमंत्रण देने आए हैं और सभी पूरे चाव भाव से इस समय पर आए, सभी आप आमंत्रित हैं। और इस जितने भी पत्रकार साहिबान हैं, इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हरियाणा भर से बहुत चर्चित कलाकार इसमें अपनी प्रस्तुति देने आएंगे और तकरीबन 125 खापों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँच रहे हैं डीगल में 8 दिसंबर रविवार के दिन। और ये भव्यता घोड़ों का डांस, ऊँटों की एक बड़ी आपको रैली देखने को मिलेगी। महिलाएं जो पुराना हमारा संस्कृति का पारंपरिक जो पहनावा है दामन में, और दामन के साथ साथ घूंघट की ओट में आपको डांस करती हुई गाड़ियों के द्वारा, ट्रैक्टरों के द्वारा, और ये तकरीबन 8 एकड़ के पंडाल में ये कार्यक्रम है। और बीन बांसुरी का प्रोग्राम ये इतना भव्य होगा, हाथियों के साथ सब कुछ। ये मान के चलिए देशोड़ी देशव्यापी जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सबसे बड़ी बात तो पत्रकार साहिबान, छायाकार साहिबान, आप सबकी भी जरूरत है। तो आपको भी विद फैमिली निमंत्रण आज 27 खाप के प्रधान जय सिंह एलावत की तरफ से, राजू भाई की तरफ से और पूरे एलावत 36 बिरादरी की तरफ से आपको निमंत्रण है। इस कार्यक्रम में भी आप जरूर पहुंचे। कोई आपका सवाल हो राजू पहलवान से भी, प्रधान जी से भी या मुझसे भी, तो वो उस सवाल पर भी आप बातचीत कर सकते हैं। और ये निमंत्रण भाई चूल आना होता है, चूल आना हो तो उसने कहा ना घर के सारे मेंबर आओ, कदे आप नहीं सोच लो भाई थारे थारे नते हैं। भाई इसका उद्देश्य जो है इतना बड़ा जो भव्य आप आयोजन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ खुशी मनाना है कि कोई और भी आपका उद्देश्य है? भाई साहब आपके चैनल से हाथ जोड़ के सभी को नमस्कार। भाई साहब इसका उद्देश्य ये है कि एक समाज, हमारा सारा समाज इकट्ठा हो जाए और सारी खापें इकट्ठी हो जाए। हमारा उद्देश्य यही है, इसमें कोई तो राजनीति नहीं है, कोई ऐसी कोई और बात नहीं है, बस यही है कि भाई इकट्ठे हों और वहाँ पे इंजॉय करें, मनोरंजन होगा, खाना होगा, सभी चीज़ें होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी यहाँ पे आए। तो कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोगों का ये समूह इकट्ठा होने वाला है? क्या आप इसके हमारी उससे लगभग 50-60 हज़ार आदमियों का उद्देश्य है। अब भाई वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, खापे बाहर से पूरे ऑल इंडिया से आएंगे। और एक भाईचारे की एक मिसाल और देख सको हो कि राजू पहलवान की सोचना, 27 खाप के प्रधान की सोचना, हम सब की एक सोच कि जो ग्राउंड की तैयारी, जो पंडाल की तैयारी की जा रही है, वो हमारा भाईचारा 36 बिरादरी, जिसमें ब्राह्मणा और गोची गांव की जिम्मेवारी ये है
कि वो दोनों गांव मिलके, हमने डीगल गांव उसमें शामिल था। 27 खाप के जो 27 गांव हैं वो हर चीज की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई निमंत्रण में लगा हुआ है, जैसे बरहाना और गुच्छी ग्राउंड की तैयारी, पंडाल की तैयारी, उसमें जितने हलवाई बैठेंगे उसकी दूसरे गांव की, इसी प्रकार अन्य बिरादरी की, हर कोई अपने तरीके से। और एक ये चीज भी की गई है कि जो, क्योंकि रपिया पोतड़ा एक रस्म होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो रपिया पोतड़ा ये रस्म हो है, तो 27 के 27 गांव, हर गांव सिर्फ 11 रुपये, क्योंकि वो एक परंपरा है, वो 11 रुपये से। हमारा लक्ष्य जो राजू भाई ने हमारे सामने रखा कि लक्ष्य ये है कि जो आजकल जो चीजें एक दूसरे से गांव अलग हो रहा है, बिरादरी से बिरादरी अलग हो रही है, उन चीजों को जोड़ने के लिए जब भगवान ने इनको बिजनेस में कुछ दिया है तो उन चीजों को जोड़ने के लिए एक कदम उठाया। इसके घर में खुशी आई और उस खुशी के माध्यम से लंबे अंतराल के बाद राजू भाई के लड़का ये हुआ है कि पहले ये था कि आस ऐसी थी कि लड़की थी शायद, हाँ लड़की, और उसके बाद लंबा टाइम हो गया तो ये लड़का हुआ। तो ये खुशी इन्होंने केवल मात्र ये हुआ कि 36 बिरादरी जुड़े, हर किसी का पार्किंग का काम किसी और गांव के, हलवाई का काम किसी और गांव का, निमंत्रण का 27 के 27 गांव के प्रतिनिधि उसको निमंत्रण कर रहे हैं। तो ये मिसाल कायम करने के लिए भव्य आयोजन हो रहा है। इसमें कोई अभी इलेक्शन गया है, चुनाव गया है, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होंगे, लोग आज से ही अगर चुनाव की चीजें, राजनीति की चीजें निकाले तो ऐसा कोई मकसद नहीं है, उसके अलावा वो चीजें हो सकती है। मकसद केवल मात्र ये है कि भाईचारा रविवार के दिन इकट्ठा हो और 125 खापों के प्रतिनिधि, और वहाँ के राजस्थान से, पंजाब से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और हरियाणा के कोने कोने से जो 125 खाप है उनके प्रतिनिधि आए, बैठ के बातचीत करें, 36 बिरादरी का सौहार्द भाईचारा बना रहे, उसके ऊपर इस कार्यक्रम को भी भाईचारा बनाने के लिए आगे बढ़ा रहे। स्थान है जो डीगल गांव हाईवे के ऊपर कन्या विद्यालय, राजकीय कन्या विद्यालय है, उसके पास तकरीबन 8 एकड़ का एक ग्राउंड है जिसके ऊपर अभी मिट्टी डलकर उसके ऊपर पंडाल बन चुका है। तो मेन रोड पे है और उसी के साथ दूसरी तरफ पार्किंग का बहुत बड़ा एक वो बना रखा है, उसमें पार्किंग की सुविधा है। तो समय और तारीख एक बार समय जी रविवार को तकरीबन 9 से 10 बजे लोगों का आगमन हमारा अनुमान है। तारीख कितनी है? तारीख 8 दिसंबर। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आप सबका भी निमंत्रण है। क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? 125 गांव खाप प्रधानी आ रही है, 125 खापों की क्या व्यवस्था रहेगी प्रधान? इनका सबका भाई सबसे पहले तो ये प्रीति बोल रही है, आओ प्रसाद लो, और जितने प्रधान हैं या समाज में जिम्मेदार आदमी हैं वो स्टेज पर बैठेंगे, बाकी सभी भाई अपना कुर्सियों पर बैठ के और अपना एक दूसरे से प्रेम से मिलेंगे, सबका आदर सत्कार किया जाएगा। आप आपके प्रधान हैं और आपकी याद में दशोत्तम जो दहसोरी है कब हुआ था? पहले कितने समय बाद में? 1936 में हुआ था बराना गांव में, और उसके बाद में 2 काज और 1 देशोटन, 2 देशोटन और 1 काज हमारे एक परिवार में गंगटान में हो चुका है। अभी हमारा ये 5वां है। कितने साल बाद? हमारी खाप 1936 के बाद, 36 के बाद में अभी ये 5वां है। राजू 4 तो मेरी हाजिरी में होली है इस समय। रत्न की प्राप्ति हुई है, आपको बधाई Thank you. की तरफ से। और नाम और बता दें पुत्र का। अवयुक्त अलावत है बेटे का नाम। तो ये जो धार्मिक अनुष्ठान है, एक परिवार की जो खुशियां हैं, वो एक परिवार से निकलकर एक गांव, और एक गांव से निकलकर एक खाप, और एक खाप से निकलकर पूरे देश के लिए, यानी कि देशोरी, देशाटन के रूप में शामिल की हो रही है। तो इस जो कार्यक्रम है ये एक धार्मिक के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक परिवार की खुशियों का जो है वो तना बना है, वो इसमें जो है निकल कर आ रहा है। लेकिन एक खाप के शामिल होने के बाद खाप की जो महत्व है वो अपने आप में एक देखने लायक चीज बनेगी कि खाप समाज को जोड़ने के लिए क्या भूमिका अदा करती है,
खाप का जीवन में क्या महत्व है। जो लोग आमतौर पर खापों के नकारात्मक तथ्यों को आगे काम का उजागर करते हैं, या यूं कहें कि उनको खलनायक की भूमिका में पेश करते हैं, अगर उन लोगों को असलियत खाप की जो मजबूती है, परिवार और समाज को जोड़ने की जो उनकी रणनीति है, उसके ऊपर अगर बानगी देखनी है तो इस धार्मिक कार्यक्रम का वो हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए बाकायदा 27 गांव के जो जितने भी मौजूद लोग हैं, प्रत्येक गांव की अलग अलग ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। कोई गांव पंडाल को संभालेगा, कोई गांव स्टेज के मेंटेन करेगा, कोई गांव हलवाइयों के व्यवस्था को देखेगा, कोई गांव पार्किंग की व्यवस्था को देखेगा, तो कोई गांव समाज के जो प्रबुद्ध लोग आने वाले होंगे उनके स्वागत की तैयारियों को देखेगा। यानी कि अब जो कार्यक्रम है वो किसी परिवार का नहीं है, किसी एक गांव का नहीं है, बल्कि एक खाप का है। और खाप किस तरह के स्वागत करती हैं, सत्कार करती हैं, इसकी बानगी इस कार्यक्रम में देखने को मिल सकती है। तो 8 दिसंबर को जो डीगल गांव में ये देशाटन जो हो रहा है, वो अपने आप में एक अद्भुत नजारा पेश करने वाला होगा। तो आमजन, चाहे वो हरियाणा प्रदेश से है चाहे बाहर से है, वो अगर हरियाणवी कल्चर और हरियाणवी जो रीति रिवाज है उनका अगर बानगी देखना चाहता है तो इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचकर देखे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।